Good evening. This is Dilip here and welcome to my channel on Secure Academy. Today we are going to discuss about English pedagogy. आज हम बात करने वाले इंग्लिश पेडागोजी में किसके प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन में। जबकि अपने पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया था लैंग्वेज क्या होते हैं, लैंग्वेज के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और लैंग्वेज के इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो उस वीडियो में हमने लैंग्वेज ऑफ मोटिवेशन का प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन का जिक्र किया था, डिस्कस किया था पूरी तरह से। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उसके आगे के प्रोसेस के बारे में। तो दूसरा जो हमारा जिसमें सिद्धांत आता है, दूसरा जो प्रिंसिपल है वो कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, तो आगे हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन का प्रिंसिपल्स क्या है। इसमें सीधा सीधा क्लियर कहा गया कि अकॉर्डिंग टू द पामर, एक विदेशी लैंग्वेज करता है ये क्या है, अकॉर्डिंग टू पामर के अनुसार लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियली ए हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस। भाषा सीखना क्या होता है, एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस है। और प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच बी एक्वायर्ड न्यू हैबिट्स, जिसके दौरान हम नई आदतों को सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू पामर, लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियली ए हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, ए प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच बी एक्वायर न्यू हैबिट्स। फॉर्मर का कहना है कि जो भाषा होती है, भाषा सीखना अनिवार्य रूप से एक आदत बनाने की प्रक्रिया है। भाषा सीखना एक अनिवार्य रूप से एक आदत बनाने की प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया जिसके दौरान हम नई आदतों को सीखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप किसी फ्रेंड के साथ में कहीं बाहर रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब उस फ्रेंड को ऐसा करने की आदत है, ऐसा करने की आदत है उसे। अब मान लो जो कोई बात बोलता है ये पेन ला, ये किताब ला, ये बर्तन ला, मतलब कोई भी वर्ड बोलता है तो कि ऐसा आवाज़ वो निकालता है। अब आप उसके साथ में हमेशा रह रहे हैं और आपको भी उस तरह से जिसकी वातावरण में आप रह रहे हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसा सीख जाएंगे। कैसा, जैसे तो आप भी कभी मान लो आप बोलने की कोशिश ना करें, फिर भी कभी ना कभी आपको निकल जाएगा ये क्या कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा भी आपको निकल जाएगा। यही चीज़ कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू पामर कहते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियली ए हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच बी एक्वायर न्यू हैबिट्स। मतलब कहने का है कि भाषा सीखना अनिवार्य रूप से एक आदत बनाने की प्रक्रिया है, जिसके दौरान हम नई आदतों को सीखते हैं, इज दैट क्लियर टू यू। फिर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लाइन में दिया गया है कि एज वी मास्टर अदर स्किल आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस, लैंग्वेज कैन आल्सो बी मास्टर आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस। इट इज़ क्लियर मेंशन हेयर दैट एज वी मास्टर अदर स्किल आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस। जैसे हम कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, कोई ऐसा अभ्यास जिसे हम बार बार रोजाना करते हैं और वो करते करते हम उस चीज़ में महारत हासिल कर लेते हैं। क्लियर, एज वी मास्टर अदर स्किल आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस। जैसे हम कोई कार्य करते हैं और लगातार करते हैं और उसको करते करते हम उस कार्य को करने में महारत हासिल कर लेते हैं। सेम उसी प्रकार लैंग्वेज कैन आल्सो बी मास्टर्ड आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस। सेम उसी प्रकार भाषा में भी आप मास्टरी हासिल कर सकते हैं, महारत हासिल कर सकते हैं बार बार अभ्यास करके या रेगुलर प्रैक्टिस करके। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, पहली बार आप गाड़ी चलाओगे सीख पाओगे नहीं, जाओगे गिर जाओगे, फिर चलोगे गिर जाओगे, कहीं गियर शिफ्ट कर दो, कुछ ना कुछ सीख जाओगे। लेकिन ये हैबिट आप रोज़ाना करते जाओगे, 1, 4, 6, 10 दिन में आप पूरी तरह से फिट हो जाओगे बाइक चलाने के लिए। आप और 1 महीने 2 महीने या 1 साल में आपको पूरी महारत हासिल हो जाएगी कि किस प्रकार से आपको ड्राइविंग करना है, कहाँ पे मोड़ करना, कहीं स्लो करना, कहाँ तेज करना है। ठीक, आपने डेली प्रैक्टिस किया जिसके अनुसार आपको उसमें महारत हासिल होगी। और सेम यही प्रकार लैंग्वेज में भी, भाषा में भी महारत हासिल हो सकती है, लेकिन आपको उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इट गेट क्लियर टू यू। हम आपको एकदम देसी भाषा में, देसी एग्जाम्पल के अनुसार से आपको समझाएंगे, आपको इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कह रहे हैं कि आपको इंग्लिश को आप ऐसा तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश करेंगे, आपको लगेगा नहीं कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं कि कोई कहानी सुन रहे हैं। इस तरह से पेश करेंगे और आपका समय भी बीत जाएगा। ओके, फिर थर्ड थिंग इज दैट, तीसरी क्या है,
इन मदर टंग हैबिट्स आर फॉर्म अनकॉन्शियसली। इन मदर टंग मातृभाषा में हैबिट हमारी आदतें जो हैं और फॉर्म अनकॉन्शियसली, हमारी आदतें फॉर्म अनकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली अनजाने में सीख ली जाती हैं। मातृभाषा में जो कुछ हम मातृभाषा अपनी सीखते हैं वो अनजाने में सीख लेते हैं। व्हाइल इन फॉरेन लैंग्वेज इट इज फॉर्म कॉन्शियसली, जबकि विदेशी भाषा को हम जानबूझकर प्रैक्टिस करके प्रयास करके उसे सीखते हैं। दिया गया कि इन मदर टंग हैबिट्स आर फॉर्म अनकॉन्शियसली व्हाइल इन फॉरेन लैंग्वेज इट इज फॉर्म कॉन्शियसली। आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब है कि मातृभाषा में आदतें अनजाने में बनती हैं। इट इज़ क्लियर मेंशन हेयर कि मातृभाषा में आदतें अनजाने में बनती हैं, जबकि विदेशी भाषा में जानबूझकर बनती हैं। जैसे मान लो आप मान लो आप कोई अपने माता पिता के साथ में रह रहे हैं, तो आप उस सीखने कहीं जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, तो आप उसको थोड़ी बोलेंगे कि मतलब मुझे बोलना सिखा। नहीं, ये आप बहुत पहले ही इमिटेशन के माध्यम से आप सीख चुके रहते हैं, अपने माता पिता का अनुकरण करके सीख रहे होते हैं। इसमें आप कहते हैं, कोई जा रहा तो कहते हैं हे कहाँ जाते हैं, कहाँ यहाँ, इस तरह से। आपने क्या आपने इसे प्रैक्टिस करके सीखा है? नहीं, आपने आजू बाजू में सुना और इसको बोल दिया। तो यही चीज़ कहता है कि इन मदर टंग हैबिट और फॉर्म अनकॉन्शियसली, मतलब मातृभाषा अनजाने में सीख ला जाती है, बट व्हाइल, जबकि इन फॉरेन लैंग्वेज इट इज़ फॉर्म कॉन्शियसली, जबकि विदेशी भाषा में हम इसे क्या करते हैं, जानबूझकर सीखते हैं, प्रैक्टिस करके सीखते हैं। जैसे हम ग्रामर सीखने चलें, तो ग्रामर सीखने अगर हम खुद बोले कि अगर बोले कि वह घर जा रहा है, तो उसको बोलने के लिए हमें ग्रामर पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। इस तरह से हमें सेट करके बोलना पड़ता है विदेशी भाषा में। तो उसमें क्या बोलेंगे आई एम गोइंग होम या आई एम गोइंग टू हाउस। फर्क इतना रहता है, हाउस के पहले टू लगाया जाता है क्योंकि ये ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब का खेल है। ओके, इट्स क्लियर टू यू। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम। दूसरी जो प्रोसेस है, दूसरे प्रोसेस हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। थर्ड थिंग इज दैट प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, इसमें क्या दिया गया है? प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन में क्या देगा? ए चाइल्ड लर्न क्विकर बाय इमिटेशन। फर्स्ट थिंग क्या है? ए चाइल्ड लर्न क्विकर बाय इमिटेशन। he learn his mother tongue. Point number 2, he learn his mother tongue by imitation from his parents, comma relatives or teacher. Third thing is that a child imitates his teacher very much. Thus the teacher must become
must become a role model, a good role model, role model for the children. It's clear to you? प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन क्या कहती है? इमिटेशन मीन्स किसी की कॉपी करना या नकल करना. आई मीन टू से आई एम गोइंग टू डिलीवर, प्लीज फोकस गाइस, व्हाट आई एम गोइंग टू डिलीवर. प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन? प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन ये कहती है कि ए चाइल्ड लर्न क्विकर बाय इमिटेशन. एक बच्चा बहुत जल्दी सीखता है. कैसे? नकल करके, कॉपी करके किसी दूसरे की. मान लो एक छोटा सा बच्चा है, आप उसके सामने शेविंग कर रहे हैं, यू नो यू आर शेविंग योर फेस, आप शेविंग कर रहे हो अपने बच्चे के सामने. तो आप बाहर जाओगे, थोड़ा टाइम बाद वो देखेगा, अच्छा पापा तो शेविंग कर रहे थे इसे, मैं भी जाऊंगा. तो वो भी जाता है, बाहर से जाता है, शीशा लेके आएगा और चालू कर देगा. ये अनुकरण करने का सबसे अच्छा उदाहरण है. हम आपको सामने आपके रियल लाइफ से एग्जांपल को जोड़कर समझाने की कोशिश करेंगे, जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. आई मीन टू से कहने का मेरा मतलब है चाइल्ड लर्न क्विकर बाय इमिटेशन. एक जो बच्चा है वो नकल करके, इमिटेशन करके बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरह से सीख जाता है. द सेकंड थिंग इज दैट ही लर्न्स हिज मदर टंग बाय इमिटेशन. ही लर्न्स, वह सीखता है, हिज मदर टंग, अपनी मातृभाषा को, बाय इमिटेशन, नकल करके, फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से. एक लड़का अपने मातृभाषा को अपने माता पिता, अपने रिलेटिव्स मतलब अपने रिश्तेदारों और टीचर या अपने अध्यापक, अपने टीचर का अनुकरण करके अपनी मातृभाषा को बहुत अच्छी तरह से सीख जाता है. इज दैट क्लियर टू यू? थर्ड थिंग इज दैट ए चाइल्ड इमिटेट्स हिज टीचर वेरी मच. एक बच्चा जो होता है, एक चाइल्ड जो होता है, अपने टीचर से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, अपने टीचर से सबसे ज़्यादा सीखता है. तो दस इस प्रकार या इसलिए द टीचर मस्ट बिकम ए गुड रोल मॉडल फॉर हिम, और दस द टीचर मस्ट बिकम ए गुड रोल मॉडल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ फॉर हिम. इसलिए एक टीचर को एक अपने बच्चे के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा रोल मॉडल होना चाहिए. जैसे हम क्या होते हैं, कोई मूवीज़ देखते हैं तो कोई ना कोई हीरो या हीरोइन को देखते हैं कि वो ऐसा बाल रखा है, वो तेरे नाम जा रहा है, कैसा किया है, तो उसी तरह हम भी बनने की कोशिश करते हैं. मान लो आपके जो रोल मॉडल है, मतलब कोई अमिताभ बच्चन हो गए या सलमान खान हो गए, तो आप उनको क्या करोगे? आप उनकी तरह बनने की कोशिश करते हो कि उसको अपना रोल मॉडल मान लेते हो. उसी तरह से कपड़े पहनोगे, उसी तरह से बाल कटाओगे, उसी तरह हेयर स्टाइल, उसी तरह से बाइक चलाओगे. इट इज़ द रोल मॉडल. इसी तरह टीचर भी बच्चे के लिए उसका रोल मॉडल होता है. इसलिए टीचर को क्या करना चाहिए? अब अच्छे से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जिसका पूरा इफेक्ट उसके बच्चों पर पड़े. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. तो मेरा लास्ट में रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे आपको इस प्रकार से वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.